थेरेपी लेकर आई है। आज हम सबको पता है कि बीमारियां कितना तेजी से फैल रही है। कोई चाहता बीमार होना नहीं, लेकिन फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं, है ना। नहीं चाहते हुए भी रख रखाव ध्यान रखने के बावजूद भी लोग बीमार हो रहे हैं। और वेस्टी 2004 में ही एक ऐसी प्लानिंग लेके आई थी कि आने वाला समय में हम लोगों को बीमार होने से बचाएंगे। बाकी और भी थेरेपी है, वो इंतजार करती है कि कब आप बीमार होइए और हमारे पास आइए, तब हम आपका उपचार करेंगे। एलोपैथ नाम सुने हैं, हेमोपैथ नाम सुने हैं, और भी बहुत सारी थेरेपी है। वहां तब हम जाते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। वेस्टी इनसे 10 कदम आगे की सोच रखती है कि हम बीमार होने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार विजन के लिए वेस्टी के लिए समझने के लिए यहाँ पे बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हमारा जो मानव शरीर है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। जैसे ये भवन बना हुआ है तो ये बहुत सारे ईंट से बना हुआ है ना। अगर ईंट के अंदर दीमक लग जाए तो क्या ये भवन खड़ा रहेगा? नहीं। तो हमारा जो शरीर है, इसका ईंट है जिसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका से बनता है ऊतक। जैसे बहुत सारे ईंट को जोड़कर एक दीवार बनता है ना। कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग। 3-4 कोना के दीवार मिला के एक रूम बनता है ना। तो ये हमारा अंग क्या है? बहुत सारे ऊतक से मिलकर बना हुआ है। और सारे ऑर्गन अंग जब काम करता है तब ये सिस्टम को कहा जाता है बॉडी। और इसमें एक भी सिस्टम खराब होता है तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। किसी का लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, हृदय खराब हो जाए, तो बॉडी का कोई वैल्यू है? वेस्टी इसी पे काम कर रही है, इसको हमें ध्यान से समझना है। आज अगर बहुत बड़ा बिजनेस या अपना हेल्थ की हम बात करें तो हम अगर इसको समझ लें तो आगे हमारा आसान हो जाएगा। हमारा जो भोजन है अब पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया। मानते हैं इस बात को? yes. आज से 40 साल पहले इतना बीमारियां नहीं थी, लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे, तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप किए हैं, हम कम जमीन में ज्यादा फसल उपजा रहे हैं, है ना, हरित क्रांति की तरफ बढ़े हैं। लेकिन इसके लिए हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज करते हैं। वो कहाँ जाता है केमिकल फर्टिलाइजर? हमारे बॉडी में। इनडायरेक्ट हमारे बॉडी में ही आता है, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट फसलों के माध्यम से। आज जो हरी सब्जियां हम लाते हैं मार्केट से, देखते हैं कि ताजी सब्जियां हैं, आज ही अपने वो डाल से टूटी है, लाते हैं खुश होकर। लेकिन उसका हिस्ट्री क्या है? 2 दिन पहले उस पर कोई केमिकल का छिड़काव किया गया होगा, 2-4 दिन पहले हो सकता है उसके अंदर कोई टॉक्सिन इंजेक्शन भी डाला गया होगा। बहुत सारा वीडियो वायरल होता है। वो सारे जाकर हमारे बॉडी को क्या करते हैं? बीमार करते हैं। सबसे पहले उनका प्रभाव पड़ता है हमारी कोशिका सेल। और जब ये डैमेज होना शुरू हो जाती है तब हमारे ऊतक, और ये डैमेज होती है तो ऑर्गन, और यहाँ पे बात बिगड़ जाती है। हाँ, समझ रहे हैं ना? यहाँ तक अगर केस पहुंच गया तो बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। और हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमारा ऑर्गन पे असर आ जाता है। सेल पर जब असर आता है तब तक हमें पता ही नहीं चलता। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, काफी लेट हो गया। सुने हैं? अब ऑपरेशन करना होगा या उसका भी चांसेस नहीं है। आए दिन, क्योंकि इसी फील्ड में हूं, डेली में 2-4-10 लोगों को टेस्ट करता हूं, समझ रहे हैं ना। आए दिन मैं सुनता हूं ऐसे थोड़ा सा लापरवाही के कारण, नहीं ध्यान देने के कारण, पहले कब्ज हो रहा था, गैस हो रहा था, उल्टी हो रहा था, ध्यान नहीं दिए, 1-1.5 साल ऐसे ही बाहर से दवा लाते लाते खाए और आज वो अल्सर कैंसर में बदल गया। 2 दिन पहले की बात कराया था, समझ रहे हैं ना। महावीर हॉस्पिटल में एडमिट 1-1.5 साल से चल रहा था, बट वो गैस की दवा खा लेते थे, सही हो जाता था, उनको लगता था नॉर्मल है। बात बहुत बिगड़ गई, ऑर्गन खराब होने लगा, इसमें सिस्ट गांठ हो गया, आज कैंसर का रूप ले लिया, आज कीमोथेरेपी की बारी आ गई। जान बचेगी नहीं बचेगी तो आगे की बात है। हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। हमारा मिशन है कि हम इस थेरेपी के माध्यम से अपने समाज, अपने फैमिली, अपने देश के लोगों को हेल्प करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बात आ रही है समझ में? yes. तो वेस्टी इसी मिशन पे मेन काम कर रही है कि हम बीमार होने से लोगों को बचाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब बीमार होने से बचाएंगे तो इसके लिए क्या आएगा? दवाई आएगा या सप्लीमेंट आएगा? सप्लीमेंट। जो पुराने लोग हमको पता है सप्लीमेंट जैसे हम फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। अगर आप 5 तरह का फल पर डे खा रहे हैं, कुछ नट्स